क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है? हम हर रोज फैसले लेते हैं, महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन क्या यह सब सच में हमारी खुद की इच्छा से होता है या हमारा दिमाग हमें धीरे धीरे नियंत्रित करता है? इंसान का दिमाग बेहद जटिल और रहस्यमय है। यह हमारी आदतों, भावनाओं और सोच को आकार देता है और कई बार हमें यह भी पता नहीं होता कि असली नियंत्रण इसके हाथ में है। कई बार हम बिना सोचे निर्णय ले लेते हैं, कभी डर हमें रोक देता है और कभी हमारी आदतें हमें दिशा बदल देती हैं। इस वीडियो में हम इन रहस्यों को धीरे धीरे समझेंगे और आपको बताएंगे कि दिमाग कैसे काम करता है, हमारी आदतें और निर्णय कैसे हमें प्रभावित करते हैं और हमारी सोच बदलने की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। पूरे विषय को हम अध्यायों में बांटकर विस्तार से समझेंगे ताकि आप आसानी से और स्पष्ट रूप से समझ सकें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाला ज्ञान आपके सोचने और निर्णय लेने के तरीके को बदल सकता है। अध्याय 1, दिमाग कैसे काम करता है। इंसान का दिमाग केवल सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि यह अनुभव, स्मृति और भावनाओं का एक जीवित संसार है। दिमाग हर पल बाहरी दुनिया से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है और उन्हें अर्थ देने की कोशिश करता है। आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं और शरीर जो महसूस करता है, वे सभी संकेत दिमाग तक पहुंचते हैं। दिमाग इन संकेतों को पुराने अनुभवों और यादों से जोड़कर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालता है। यही कारण है कि एक ही स्थिति को दो लोग अलग अलग तरह से समझते हैं। दिमाग का यह तरीका हमें तेजी से निर्णय लेने में मदद करता है, लेकिन कई बार यही जल्दबाजी भ्रम और गलतफहमी का कारण भी बन जाती है। दिमाग के भीतर चेतन और अवचेतन दो स्तर लगातार साथ काम करते हैं। चेतन स्तर वह है जहां हम सोच विचार करते हैं, जबकि अवचेतन स्तर चुपचाप हमारी आदतों, डर और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारे निर्णय पूरी तरह तर्क पर आधारित होते हैं, लेकिन वास्तव में भावनाएं और पुराने अनुभव उनका बड़ा हिस्सा तय करते हैं। जब हम इस प्रक्रिया को समझने लगते हैं, तब हमें अपने व्यवहार के पीछे छिपे कारण साफ दिखाई देने लगते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि दिमाग को समझना स्वयं को समझने की पहली और सबसे आवश्यक सीढ़ी है, क्योंकि जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। अध्याय 2, आदतें जो हमें नियंत्रित करती हैं। इंसान की जिंदगी में आदतों की भूमिका बहुत गहरी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने फैसले सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे अधिकतर काम आदतों के अनुसार अपने आप हो जाते हैं। सुबह उठने का तरीका, बोलने का ढंग, किसी परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, ये सब आदतों का परिणाम होते हैं। दिमाग आदतों को इसलिए बनाता है ताकि उसे बार बार सोचने की मेहनत न करनी पड़े। जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग उसे आसान रास्ते में बदल देता है और वही रास्ता हमारी दिनचर्या बन जाता है। आदतें न तो अच्छी होती हैं न बुरी, उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वे हमें किस दिशा में ले जा रही हैं। अच्छी आदतें हमें धीरे धीरे मजबूत बनाती हैं, जबकि गलत आदतें बिना शोर किए हमें कमजोर करती रहती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अपनी आदतों के नियंत्रण को तब महसूस करते हैं जब वे हमारी प्रगति में रुकावट बनने लगती हैं। दिमाग बदलाव से डरता है, इसलिए वह जानी पहचानी आदतों को छोड़ने में विरोध करता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है, तब वह आदतों का गुलाम बनने के बजाय उनका निर्माता बन सकता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि अपनी आदतों को पहचानना और समझना आत्मनियंत्रण की पहली शर्त है, क्योंकि आदतें बदलते ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। अध्याय 3, डर और भ्रम की मनोविज्ञान। डर इंसान की सबसे पुरानी भावना है और इसका संबंध सीधे हमारे दिमाग की सुरक्षा प्रणाली से होता है। जब दिमाग किसी संभावित खतरे को महसूस करता है, चाहे वह वास्तविक हो या केवल कल्पना, तो वह तुरंत सतर्क हो जाता है। यह सतर्कता हमें बचाने के लिए होती है, लेकिन कई बार यही डर हमारी सोच को सीमित कर देता है। डर के कारण दिमाग परिस्थितियों को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है और वहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। हम भविष्य की घटनाओं को बिना ठोस प्रमाण के
नकारात्मक रूप में कल्पना करने लगते हैं। दिमाग इस तरह की कल्पनाओं को सच मान लेता है और शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है। भ्रम तब पैदा होता है जब दिमाग अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेता है। पुराने अनुभव, सुनी हुई बातें और सामाजिक प्रभाव मिलकर हमारे भीतर एक ऐसी तस्वीर बना देते हैं जो हमेशा वास्तविकता से मेल नहीं खाती। डर इस भ्रम को और मजबूत करता है क्योंकि दिमाग अनिश्चितता से बचना चाहता है। वह स्पष्ट उत्तर खोजने के लिए जल्दबाजी करता है और अक्सर गलत निष्कर्ष अपना लेता है। जब इंसान इस प्रक्रिया को पहचान लेता है, तब वह डर को समझने लगता है और भ्रम से बाहर निकलने की राह बनती है। इस अध्याय का सार यह है कि डर और भ्रम को पहचानना ही मानसिक स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि जागरूक दिमाग ही वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अध्याय 4, निर्णय लेने में होने वाली गलतियां। हमारा दिमाग हर समय निर्णय लेने की प्रक्रिया में लगा रहता है, लेकिन यह हमेशा सही निर्णय नहीं ले पाता। इंसान सोचता है कि उसके फैसले तर्क और अनुभव पर आधारित होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार भावनाएं, पूर्वाग्रह और अधूरी जानकारी हमारे फैसलों को प्रभावित कर देती हैं। कभी हम किसी व्यक्ति या घटना के बारे में पहली छाप पर ही राय बना लेते हैं और उसी पर भरोसा कर लेते हैं। इसी तरह पिछली सफलताओं या विफलताओं का असर हमारी वर्तमान सोच पर इतना गहरा होता है कि हम नए विकल्पों को सही ढंग से नहीं आंक पाते। यह प्रक्रिया हमें अनजाने में गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है। निर्णय लेने में हुई गलतियों का एक मुख्य कारण यह भी है कि दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट्स अपनाता है। ये शॉर्टकट्स हमें जल्दी निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन अक्सर हमारी सोच को सीमित कर देते हैं और संभावित गलतियों की संभावना बढ़ा देते हैं। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव और दूसरों की राय भी हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। हम अक्सर यह सोचने की बजाय कि क्या सही है, यह देखते हैं कि समाज या आसपास के लोग क्या सोचते हैं। जब इंसान इन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझ लेता है, तभी वह अपने निर्णयों में अधिक जागरूक और सचेत हो सकता है। इस अध्याय का सार यह है कि अपनी सोच और पूर्वाग्रहों को पहचानना ही बेहतर निर्णय लेने की कुंजी है। अध्याय 5, सोच बदलने की शक्ति। मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता उसकी सोच बदलने की शक्ति है। हमारा दिमाग हर दिन कई विचारों और भावनाओं से गुजरता है, लेकिन वही व्यक्ति सफल और संतुष्ट बनता है जो अपने विचारों को समझकर उन्हें नियंत्रित करना जानता है। सोच केवल भावनाओं और परिस्थितियों का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार और निर्णयों को दिशा देती है। जब हम अपनी सोच बदलने की क्षमता को पहचानते हैं, तब हम पुराने डर, गलतफहमी और सीमित विश्वासों से बाहर निकल सकते हैं। यह शक्ति हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी वास्तविकता हमारे विचारों के आधार पर बनती है। सोच बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि दिमाग पुराने पैटर्न में बंद रहता है और नई सोच के लिए प्रतिरोध दिखाता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे अपने दृष्टिकोण और मान्यताओं को चुनौती देते हैं, तब दिमाग धीरे धीरे नए रास्तों को अपनाने लगता है। सकारात्मक और जागरूक सोच से हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, नई आदतें विकसित कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकते हैं। यह शक्ति किसी जादू या अचानक बदलाव से नहीं आती, बल्कि निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और अनुभव से उत्पन्न होती है। इस अध्याय का सार यह है कि सोच बदलने की क्षमता ही वास्तविक स्वतंत्रता और आत्म सशक्तिकरण की कुंजी है, और जो व्यक्ति इसे समझकर अपनाता है, वही अपने जीवन के अनुभवों को नई दिशा दे सकता है। आज के इस वीडियो में हमने मानव दिमाग के रहस्यों, आदतों, डर, निर्णय और सोच बदलने की शक्ति के बारे में विस्तार से जाना। अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी मानसिक प्रक्रिया कितनी जटिल और अद्भुत है और इसे समझना कितना जरूरी है। यह ज्ञान आपको अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने, आदतों को नियंत्रित करने और अपने दृष्टिकोण को बदलने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।